नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर में। तो आज हम लोग फिर से 3.4 के जो सवाल हैं वो बना रहे हैं। आइए, तो सबसे पहला सवाल हमारा कह रहा है आपको कि निम्न समीकरणों के विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें, कौन से विधि अधिक उपयुक्त है। मतलब कह रहा है आपको दोनों विधि का इस्तेमाल करके तब इसका क्या करना है, तो आंसर निकालना है। तो आइए, सवाल है हमारा x प्लस वाई बराबर 5। तो हम पहले प्रतिस्थापन विधि से बना ले रहे हैं, फिर विलोपन से बनाएंगे। x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 5 माइनस वाई, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर 2x माइनस 3y बराबर 4 है। x का मान रखिए, 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। अब आएंगे तो 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर हो गया 4। अब हो गया ऐसा, माइनस में 5y बराबर 4 माइनस 10, माइनस 5y बराबर माइनस 6। इसीलिए y बराबर 6/5। ठीक है। फिर चलिए समीकरण 1 से, x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई का मान है 6/5 बराबर 5। x बराबर हो गया 5 माइनस 6/5, मतलब लघुत्तम लेंगे तो 5 हो गया 25 माइनस 6। अब इसीलिए हो जाएगा x बराबर 19/5। क्लियर है ना। अतः x बराबर हो गया 19/5 और y बराबर हो गया 6/5। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लीजिए। चलिए, ये हो गया आपका कौन सा, प्रतिस्थापन। अरे बने ना, आगे ये विलोपन विधि को देखते हैं। अब विलोपन विधि से बनाते हैं। इक्वेशन पहला क्या है बाबू, x प्लस वाई बराबर 5, इस समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा बोलिए, बराबर 4, समीकरण 2 हो गया। हम समीकरण 1 को बाबू 3 से गुना कर रहे हैं और 2 से जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, 3x प्लस 3y बराबर 15, 2x माइनस 3y बराबर 4, 3y से 3y कट गया। अब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5x बराबर हो गया 19, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 19/5। अब आइए अब फिर से समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5, x का मान आ गया 19/5 प्लस वाई बराबर 5, वाई बराबर 5 माइनस 19/5, लघुत्तम हो जाएगा 5 25 माइनस 19, हो गया y बराबर 6/5। इसीलिए y बराबर 6/5 लिखेंगे। अतः x बराबर 19/5, y बराबर 6/5।
दोनों विधि से करा था बनाने के लिए, हमने दोनों विधि से बना, विलोपन से भी बना दिए हैं और प्रतिस्थापन से भी बनाए। दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो चलिए 4y बराबर 10 माइनस 3x, y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3x बट्टा 4। इसमें समीकरण 1 मान लीजिए, तो 2x माइनस 2y बराबर 2 हो जाएगा। 2x माइनस 2 गुने y का मान रख दीजिए, तो 3 माइनस 10 माइनस 3x बट्टा 2 है, सॉरी 4 है, बराबर 2 है, तो 2 इसको काटते हैं तो 2 हो जाएगा। यह 2x माइनस 10 माइनस में होगा 3x बट्टा 2 बराबर 2। अगर इसका एलसीएम लेंगे, भिन्न का घटाव करिए, तो 4x माइनस 10 प्लस में हो जाएगा वो 3x बराबर 2। बनाएंगे तो हो जाएगा 7x माइनस 10 बट्टा 2 बराबर हो गया 2। हो जाएगा 7x माइनस 10 बराबर 4। 7x बराबर 4 प्लस 10, 7x बराबर हो गया 14, इसीलिए x बराबर 14 बट्टा में 7, काटते तो 7 दूनी 14। अब आइए समीकरण 1 से 3x प्लस 4y बराबर 10, 3 गुने 2 प्लस 4y बराबर 10, 6 प्लस 4y बराबर 10। फिर से शुरू हो गया है ना, फिर से शुरू है ना। तो 4y बराबर 10 माइनस 100, 4y बराबर 4, इसीलिए y बराबर हो गया 4 बट्टा 4, कट के मिल जाएगा हमारा आंसर 1। ठीक है, लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना हो जाएगा 1। यही हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़े, तो ये तो प्रतिस्थापन विधि से हो गया। अब हम देखते हैं विलोपन विधि। आइए विलोपन विधि से हम लोग देखते हैं क्या कहता है विलोपन विधि से। क्वेश्चन बताइए तो थोड़ा। बराबर इसको समीकरण फर्स्ट मानिए, फिर दुआ बराबर कितना 2। अब आइए बाबू, हम देख रहे हैं कि चिन्ह पहले ही विपरीत है, हमको खाली 2 को 4 पुराना है, तो समीकरण 1 प्लस 2 गुने 2 कर देंगे। करने पर क्या होगा 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y गुना करेंगे ना, सॉरी, तो 2 दूनी 4x माइनस 4y बराबर 4 हो जाएगा। ये दोनों कट गया, 7x बराबर हो गया 14, इसीलिए x बराबर कितना होगा 14 बट्टा में 7, काट दीजिए तो 2 बार में कट जाएगा। अब ये समीकरण 1 से चलते, यहाँ तक आने के बाद समीकरण 1 से हम चल रहे हैं, तो x का मान है 2, तो 3 गुने 2 करिए प्लस 4y बराबर 10 है, तो 10 कर दीजिए। तो आइए करेंगे 6 प्लस 4y बराबर 10,
4y बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4, इसीलिए y बराबर 4/4 कटिए कितना हो गया 1। तो लिख देंगे अतः x वाला कितना आया 2, y वाला कितना आया है 1। चलिए उतार लीजिए इसको एकदम, उतार लिए। हाँ आगे बढ़े, चले आए क्वेश्चन। चलिए ये तो पहले क्लियरली दिख रहा है, हम इसी को लेकर चल रहे हैं। 9x बराबर 2y प्लस 7 है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2y प्लस 7/9। तो समीकरण 1 मान रहे हैं। फिर 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 3 गुने 2y प्लस 7/9 माइनस 5y, ये माइनस 4 है उधर प्लस, उधर लेके चलेगा तो प्लस में हो गया, गुना करिए 3 या 9 हो गया। 2y प्लस 7/3 माइनस 5y बराबर 4। इसका एलसीएम लीजिए 3 हो गया। 2y प्लस 7 माइनस 5 किया 15y बराबर क्या हो गया 4। करते हो 7 माइनस 13y बराबर 4 किया 12 माइनस 13y बराबर 12 माइनस 7 माइनस 13y बराबर 5, इसीलिए y बराबर माइनस 5/3। ठीक है, अब आइए हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 2y प्लस 7/9, तो 2 गुने माइनस 5/13 प्लस 7/9, इसको करेंगे तो माइनस 10/13 प्लस 7/9। आगे एलसीएम ले रहे हैं, हो जाएगा 13 माइनस 10 प्लस 13 91, हो जाएगा माइनस 81/13/9। इसको हम करते हैं तो यह माइनस 81/13 गुने 1/9, 9×9 = 81, आंसर हो जाएगा माइनस 9/13। इसमें अतः x बराबर माइनस 9/13, y बराबर हो जाएगा आपका माइनस 5/13। क्लियर है? हाँ माइनस में 81 नहीं होगा, ये 81 माइनस में लाए ना, माइनस में। चलिए आगे बढ़े। हाँ प्रतिस्थापन हो गया ना, अब विलोपन में आइए। क्वेश्चन बताइए तो क्या है। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तेरा बना दीजिए 3x माइनस 5y बराबर 4। दूसरा बोलिए 9x बराबर 2y प्लस 7, हो गया 9x माइनस 2y
बराबर 7 समीकरण 2 करिए। हम समीकरण 1 गुने 3 कर देते हैं, दोनों प्लस में है तो माइनस, दोनों प्लस में है तो इसलिए क्या कर देंगे माइनस। अब ये हो गया 3 तिया 9x माइनस 1 तिया 15y बराबर 4 तिया 12। ऐसा करेंगे तो 9x माइनस 2y बराबर 7 हो गया, चिन्ह बदल जाएगा, ये दोनों कट गया, तो बस माइनस 13y बराबर 5, इसीलिए y बराबर माइनस 5/13। क्लियर है। आ गया ये समीकरण 1 के जो चलते हैं, समीकरण 1 दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 4, 3 गुने माइनस 5/13 माइनस 5y, और सॉरी y की जगह पे मान रखना है ना, 3x माइनस 5 गुने माइनस 5/13 बराबर 4 हो गया 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4। यह 3x बराबर 4 माइनस 25/13, 3x बराबर हो गया 13 चौक 52 माइनस 25/13। 3x बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 12 में से 5 गया तो 7 5 12, 4 में से 2 गया 2, 27/13, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा 27/13 गुने 3, काटेंगे तो 9/13 लिख देंगे, इसीलिए x बराबर 9/13। क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 9/13 y बराबर माइनस 5/13। चलिए हो जाएगा। हम थोड़ा गाड़ी देख लेते हैं, तुम उतर बराबर हो जाएगा ना। हाँ चलो शाहिर में उधर लिए आगे बढ़े। हाँ नहीं कि हाँ फटाफट करिए, ज्यादा टाइम नहीं लीजिए, आगे बढ़े। अब लड़की पार्वती कुमारी पीछे क्या देख रही, उतार ली। जब पर्वतिया उतार लिया तो अब तू लोग नहीं उतारा तो क्या कहें। x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, इसका लघुत्तम हो गया 6। 3x प्लस 4y बराबर -1 या 3x प्लस 4y बराबर -6 हो गया ना। अब प्रतिस्थापन से बना रहे हैं तो 3x प्लस 6 बराबर 4y माइनस में होगा, छोड़ो इधर मत इसको लिखिए। 3x बराबर हो गया -6 - 4y, x बराबर हो गया -6 - 4y बट्टा में 3, इसको समीकरण 1 माने। फिर x माइनस y/3 बराबर 3, इसको लघुत्तम लेंगे तो हो गया 3x माइनस y बराबर 3। बात नहीं बाबू, तीन एक्स माइनस वाई बराबर 9। अब मान रखिए बाबू, एक्स का मान है 3 गुने -6 - 4y बट्टा में 3 माइनस में y बराबर 9। ये 3 से 3 कट गए, -6y - 4y - y बराबर हो गया 9 या -5y -6 प्लस 6 -5y बराबर 15, इसीलिए y बराबर -15/5। तो कितना हो गया, माइनस में
3, ठीक ना। तो आ गया ये समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहती है बाबू, x बराबर -6 - 4y/3 -6 - 4 गुने -3/3 या -6 +4 के 12/3 हो गया 6/3 कट के बचे आपका 2। देखिए अतः x बराबर 2 y बराबर -3। अच्छा हम बार बार कपार ऐसे कर लेते तो लोग क्या लगता है ढील उल है। हाँ बाबू ऐसे ही नहीं कुछ कहीं प्रॉब्लम और होने लगता है तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे नहीं तो कभी कभार है इसको पकड़ लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है ऊपर में, ठीक ना। चलिए इसको आगे बढ़ाए। तो ये हो गया आपका प्रतिस्थापन, यही ना। आ गया ये विलोपन को देखिए, इसको देखते हैं विलोप। चलिए बताइए फटाफट क्या है क्वेश्चन। x बट्टा 2, हाँ 2/2y/3 बराबर माइनस समीकरण 1, फिर बोलिए x माइनस y/बराबर 3 समीकरण। अब देखो किसको बराबर करना चाहता है, x वाले को कि y वाला को। हम इसे ही बना रहे हैं, तो चलो चिन्ह देखो दोनों का अलग किस में है, y में, हम y वाला को बराबर कर रहे हैं। अच्छा y वाला को बराबर करने में क्या देखो y/3 इसमें भी है इसमें भी है, 2 एगो एक्स्ट्रा है तो हम 1 को 2 से गुना कर देते हैं और प्लस 2 करते, ठीक है। ठीक, सॉरी समीकरण 2 में गुना होगा, 1 में नहीं गुना होगा, किसमें 2 में गुना होगा। चलिए समीकरण 1 जोड़ 2 गुने 2 करने पर आ गया ये, तो हो जाएगा x/2 + 2y/3 बराबर -1। इसको करेंगे हो जाएगा 2x - 2y/3 बराबर 6। ये पूरा पूरी कट गया, x/2 + 2x बराबर हो जाएगा आपका 5। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2x + 2 दूनी 4x, कितना हो गया 5, यही ना। चलिए आगे चलेंगे, तो 5x/2 बराबर 5 हो जाएगा। 5x बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 10/5 काटेंगे कितना बार लगेगा 2 बार। समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 क्या कहती है, समीकरण 1 कहती है x/2 + 2y/3 बराबर -1। x का मान है 2/2 + 2y/3 बराबर -1। ये कट गया, हो गया 1 + 2y/3 बराबर -1। 2y/3 बराबर -1 -2 हो जाएगा, ये वाला एक उधर चला गया तो माइनस हो गया, 2y/3 बराबर -2। तो लिखेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर -3 दूनी 6, y बराबर हो गया -6/2, काटेंगे तो 3 हो जाएगा, इसीलिए y बराबर -3 आ जाएगा। लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर कितना -2। यही हो गया हमारा आंसर।
एक्स बराबर 2। चलिए हो गया, आगे बढ़े। हाँ चलिए इसको साइड करें। देखिए कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दे, यदि हर में यहाँ हरे केवल है ना, किताब में देख लीजिए एक बार। यदि हम हर में एक जोड़े तो 1/2 हो जाता है, तो वह भिन्न क्या होगा। देखिए माना कि एक बार मिला लीजिए, पूरा पूरी 100% यही है। अंश बराबर हम x मान लेते हैं, हर बराबर y मान लेते हैं। इसीलिए हम जानते हैं भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर x बट्टा y। तो ये प्रश्न कहता है कि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे। अंश क्या है x, इसमें एक जोड़ दीजिए, हर में एक घटा दीजिए, पर भिन्न एक में बदल जाता है। तो यहाँ एक दे दिए हम। आइए गुना करेंगे तो हो जाएगा x + 1 बराबर y - 1। x - y बराबर -1 - 1 मतलब -2। x - y बराबर -2 है, समीकरण 1। देखिए कह रहा है इसको विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। चलिए आगे। फिर कह रहा है क्या कि भिन्न जो है 1/2 में बदल जाता है यदि हम खाली हर में एक जोड़ दिए। यह 2x बराबर y + 1 या 2x - y बराबर 1, यह समीकरण 2, ठीक है। तो लिखेंगे बाबू समीकरण 1 - 2 करने पर x - y बराबर हो गया -2, 2x - y बराबर 1 घटा दिए हैं तो कट जाएगा, -x बराबर -3 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर 3। समीकरण 1 से समीकरण 1 कहती है x - y बराबर -2, तो 3 - y बराबर -2। -y बराबर -2 - 3, -y बराबर -5, इसीलिए y बराबर 5। अतः अंश बराबर x बराबर 2 नहीं सॉरी 3 और हर बराबर y बराबर 5। इसीलिए भिन्न बराबर x बट्टा y बराबर 3 बट्टा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। हाँ टाइम लगेगा या हो गया। हाँ हाँ चलिए ये देखिए कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की मात्र कितनी रह जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो बताना है आपको नूरी और सोनू की आयु क्या हो। पहले जिसका नाम है उसको x मानो, दूसरा है उसको y मान लो। तो लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्न से क्या कर रहा है प्रश्न कि 10 वर्ष पश्चात सॉरी 5 वर्ष पूर्व
तो दोनों को 5 वर्ष पहले लेके आ जाइए। अब ये नूरी की है, सोनू का है, तो कह रहा है नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी, तो सोनू की है ना, अगर 3 गुना है तो ये x - 5 बराबर 3y - 15, x - 3y बराबर -15 + 5। फिर अब देखो क्या कर रहा है, 10 वर्ष पश्चात, जब ये पश्चात कर दिया दोनों में 10 जोड़ दीजिए। कह रहा है सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की 2 गुनी हो जाएगी। तो आइए ये x + 10 बराबर 2y + 20, x - 2y बराबर 20 - 10 बराबर 10, x - 2y बराबर 10। इसको समीकरण 2 मानिए। फिर बाबू बात ना कर, समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं तो दोनों में x जो है मिल रहा है, तो समीकरण 1 - 2 कर रहे, x - 3y बराबर -10, x - 2y बराबर 10 कट गया, हो गया -y बराबर -20। इसीलिए बराबर कितना 20। अब समीकरण 1 से चलते हैं। फटाफट उतारिए, ज्यादा टाइम नहीं लीजिए। समीकरण 1 से x - 3y बराबर -10 हो गया, x - 3 गुने 20 बराबर -10, x - 60 बराबर -2, x बराबर -10 + 60, इसीलिए x बराबर 50। अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष बराबर कितना 20 हो। चलिए फटाफट उसको उतारिए तेजी में। ज्यादा टाइम नहीं लीजिए, उतारिए, आगे बढ़े हम। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इन संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो संख्या का देखिए वो ध्यान से, 2 अंक की संख्या में 2 गो अंक होता है, ठीक है, एगो इकाई का अंक, एगो दहाई का। ध्यान से समझिए, 25 जैसे है, 2 अंक की संख्या है, इसमें इकाई हो गया, क्या हो गया दहाई। तो अब इकाई को 1 से गुना किया जाता है और दहाई को 10 से, ठीक है। तो अब इस जोड़ करके एगो संख्या बनता है 2 अंक की, मतलब 25, ठीक है। अगर मान लो हम इकाई के अंक को x मानते हैं और दहाई के अंक को y मानते हैं, दहाई के अंक को y मानते हैं, तो हमने क्या कहा, दहाई को कितना से गुना करना पड़ता है 10 से, और इकाई को कितना से गुना करना पड़ता है 1 से, तो संख्या क्या बनेगी बाबू 10y + x। तो आइए हम यहाँ मान लेते हैं, उसके बाद बनाना शुरू करते हैं। लिखेंगे माना कि इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y, इसीलिए संख्या बराबर, संख्या क्या हो जाएगा बाबू
10y प्लस x। फिर अंकों को पलटने पर बनी संख्या बराबर। अब जहाँ y है वहाँ x कर दीजिए, जहाँ x है वहाँ y कर दीजिए, तो हो जाएगा 10y प्लस x था ना, तो हो जाएगा 10x प्लस y। अब अगर आप प्रश्न से पहले देखिए, दोनों के अंकों का योग कराए 9 है, तो अंक हम एगो x माने एगो y माने हैं, तो इसको 9 कर दिए। अब आ जाइए, कह रहा है आपको कि इस संख्या का 9 गुना, जो ये संख्या बना है इसका 9 गुना। फिर संख्या बना है 10y प्लस x ना, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना है। तो संख्या के अंकों को पलटने पर हो गया 10x प्लस y, एक 2 गुना है। अब आइए, हो गया 90y सॉरी, 90y प्लस x बराबर 20x प्लस 2y, यही ना। अब इस दोनों को इधर लेके आ जाइए, 90y प्लस x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा। 88y माइनस 11x बराबर 0 हो गया। अब 11 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस x प्लस 8y बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 जोड़ 2 करिए, करने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 9। समीकरण 2 क्या है, माइनस x प्लस 8y बराबर 0। 9y बराबर 9, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 9/9 कट के कितना हो गया, 1। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 9, x का मान है 1 प्लस y बराबर 9, सॉरी x का नहीं y का मान है ना। चलिए, x प्लस y बराबर 9, x बराबर हो गया 9 माइनस 1 बराबर 8, इसीलिए x बराबर कितना हो गया, 8। अतः इकाई का अंक बराबर x बराबर 8 तथा दहाई का अंक बराबर y बराबर 1, इसीलिए संख्या बराबर 18। 18 भी, और अगर अंकों को पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, 81। तो दो संख्या बन सकती है, एगो 18 एगो 81। तो अंकों को पलटेंगे तब 81 और नहीं तो 18। क्लियर है, आगे बढ़े, बढ़ लीजिएगा बाद में, हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसे खजांची ने, ध्यान से समझ जाओ, अभी उतारने के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। खजांची ने 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, तो खजांची उसको जो है ना 50 और 100 के नोट दे रहे हैं, जिसमें कुल 25 को नोट दिया है। ठीक ना, तो आपको बताना है कि 50 का कितने नोट दिया है और 100 का कितना नोट दिया। अब ध्यान से समझो बाबू, 50 का नोट और 100 का नोट, दोनों का नोट मिलाकर कितना रुपया दिया है, 2000 दिया। कितना दिया है, 2000। रुपया कुल कितना होना चाहिए, 50 और 100 दोनों मिला के 2000, उसको निकालने के लिए 2000 होना चाहिए। साथ ही साथ में दोनों मिला कितने नोट दिया, दोनों मिला कितने नोट दिया, 50 का x को दिया होगा और y का मतलब 100 का y को दिया होगा, मतलब 5 को मानिए, ये 5 को दिया होगा तो 20 को दिया होगा, नहीं, या मान लीजिए 10 को दिया होगा तो ये 15 को दिया होगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के दिया होगा। वह 25 को से क्या पुर जाना चाहिए, 2000 पुर जाना चाहिए। तो वही आपको कह रहा है कि आपको बताना है कि खजांची जो है 50 का कितना नोट दिया है, 100 का कितना नोट दिया है। तो लिखेंगे माना कि 50 के
कुल नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 के कुल नोटों की संख्या बराबर y। प्रश्न से दोनों मिला के कह रहा है 25 को नोट दिया है, x प्लस वाई बराबर 25, मतलब 50 के x को नोट दिया है और 100 को y को नोट दिया है, मतलब दोनों मिला के कितना नोट दिया है 25 को। तथा अब जो x का नोट दिया होगा 50 का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह रहे 50 का 2 को नोट दिया है, तो हम कितना रुपया दिए उसको, मान ले हम तरह 50 का 2 को नोट दिए, कितने रुपए दिए 100, मतलब हम क्या किए हैं 50 गुने 2 किए हैं बराबर 100। अब हम कहते तरह 50 के x नोट दिए हैं, तो 50 गुने कितना x, मतलब क्या हो जाएगा 50x, तो लिखेंगे 50x प्लस फिर करा 100 को y नोट, मतलब कितना हो गया 100 बराबर कुल रुपया कितना दिए 2000, तो समीकरण 2। और समीकरण 1 गुने, अच्छा इसमें 50 अति कर लो ना, कॉमन ले लो ना, हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40, इसको समीकरण 2 मान, ठीक है ना। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर हो गया x प्लस वाई बराबर 25, घटाइए माइनस वाई बराबर माइनस 15, इसीलिए y बराबर हो गया 15। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 15 बराबर 25, इसीलिए y बराबर 25 माइनस 15 मतलब कितना 10। अतः 50 के कुल नोटों की संख्या बराबर x बराबर कितना 10, तथा 100 के कुल नोटों की संख्या बराबर y बराबर कितना 15। उतार लिया, आगे बढ़े, चले चले तो ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखिए माना कि नियत किराया बराबर x रुपया तथा अतिरिक्त किराया बराबर y रुपये। प्रश्न से देखो 3 दिन का हम नियत किराया मान लें x रुपया, एक लड़की है सरिता जो 7 दिन रहती है, तो 7 में से 3 घटा दीजिए, 4 दिन का किराया, और 3 दिन और 4 दिन दोनों मिला के कितना देता है 27 रुपये, तो इसको समीकरण 1 मानिए। एक लड़की है सुशी जो 5 दिन रखती है, मतलब हो गया x प्लस 2y बराबर 21 रुपया देती है, तो 21। अब चलिए समीकरण 1 माइनस 2 करते हैं। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 4y बराबर 27, x माइनस 2y बराबर 21, x प्लस 2y हो माइनस
यहाँ भी माइनस, कट जाएगा, हो जाएगा 2y बराबर 6, इसीलिए y बराबर 6/2 कितना 3। समीकरण 1 से समीकरण 1 करिए, x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 4 गुने 3 बराबर 27, x प्लस 12 बराबर 27, इसीलिए x बराबर 27 minus 12 15 लिखेंगे। अतः नियत किराया बराबर x रुपया बराबर 15 रुपया तथा अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया बराबर कितना रुपया 3 रुपया। चलिए, ये चैप्टर यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।